नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्र पत्रिका पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने यह टेस्ट अच्छे से लगा लिए तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वे आनंद मठ के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उनके लेखक हैं अरविंद घोष। कौन हैं? अरविंद घोष जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? जो दिए गए चार ऑप्शंस है उनमें से उस कृति या उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो कपाल कुंडला जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। बाकी चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं वे देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चित्रा उपन्यास जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर छठवां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी के जो रचनाकार हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने प्रेम पचीसी की रचना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं। तो वे कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने एक रचना की थी विश्व इतिहास की झलक, जिसे हम ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर ए वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है गाई गई कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है प्रेमचंद जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण जो गुप्त हैं वे भारत भारती के रचनाकार हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। जी हाँ, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। जी हाँ, झंडा गीत जो लिखा है श्यामलाल पार्षद गुप्त जी ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। वंदे मातरम गीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है वे है वेलेंटाइन शिरोल। जो वेलेंटाइन शिरोल है उन्होंने लिखा था इंडियन अनरेस्ट जो कृति है वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18वां आपकी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई जो थे वे स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, स्कूल में पढ़ते हुए आए हैं, तो ये क्वेश्चन इजी है और इसका आंसर है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की जो रचनाएं हैं वो लिखे थे मुंशी प्रेमचंद जी ने। किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं वो है गोदान और गबन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19वां है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये पुस्तक लिखी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। कौन सी पुस्तक? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया? तो वह विद्रोह था आपका सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। वो विद्रोह था जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया था। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है वो शुरू किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो सुबह आज़ादी नामक जो कविता लिखी वो लिखी फैज अहमद फैज ने। किन्होंने? किसने? फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की जो स्थापना हुई वो हुई 1857 में। किस सन में हुई? 1857 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था रफ़ीक जकारिया। क्या नाम था उनका? रफ़ीक जकारिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं।
तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो हैं वे उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26वां आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है, एक चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो उस प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गया था। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।